क्या आपने कभी यह सोचा है, जब मनुष्य अपने अंतिम क्षणों के करीब पहुंचता है तब उसकी आत्मा किन अदृश्य अनुभवों से गुजरती है। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे हर इंसान जानना चाहता है, पर जिसे समझने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत है, लेकिन परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। जब जीवन अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ता है, तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। सांसें हल्की पड़ जाती हैं, धड़कनें धीमी हो जाती हैं और भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगती है। योगानंद कहते हैं कि मृत्यु का क्षण आत्मा के लिए किसी कारागार से मुक्त होने जैसा है। जिस तरह एक पक्षी पिंजरे से बाहर उड़कर आकाश की स्वतंत्रता पाता है, उसी तरह आत्मा शरीर की सीमाओं से निकलकर अपनी अनंत यात्रा की ओर बढ़ जाती है। परंतु उस क्षण आत्मा केवल अंधकार नहीं देखती, बल्कि उसे प्रकाश की झलक मिलती है। वह प्रकाश जो ईश्वर का बुलावा है, जो परम शांति का प्रतीक है। योगानंद के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को अपने कर्मों की स्मृति भी मिलती है। वही कर्म तय करते हैं कि आगे उसकी यात्रा किस दिशा में जाएगी। मृत्यु के पहले का यह अनुभव हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन एक दिव्य उपहार की तरह लगने लगता है। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। हम में से अधिकांश लोग इसे अंत मान लेते हैं, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने के बाद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आत्मा का एक नया आरंभ है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु केवल पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण करने जैसा है। जैसे हम हर दिन अपने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी जीवन और मृत्यु के माध्यम से केवल अपने आवरण को बदलती रहती है। जीवन के अंतिम क्षणों में जब सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, तब आत्मा एक अदृश्य यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है। शरीर का प्रत्येक अंग धीरे धीरे मौन हो जाता है, लेकिन आत्मा पूर्ण सजग रहती है। उसे गहरी खामोशी का अनुभव होता है, मानो संसार की हर आवाज अचानक थम गई हो। इस मौन में आत्मा स्वयं को अपने असली स्वरूप में पहचानने लगती है। कहा जाता है कि मृत्यु के निकट आत्मा के सामने जीवन की एक पूरी झलक दिखाई देती है। बचपन की हंसी, जवानी के संघर्ष, रिश्तों का उतार चढ़ाव, दुख और सुख के क्षण, सब कुछ एक चलचित्र की तरह गुजर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव है। योगानंद कहते हैं कि यह अनुभव आत्मा को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। अच्छे कर्म उसे प्रकाश की ओर खींचते हैं, जबकि अधूरे और नकारात्मक कर्म आत्मा पर बोझ की तरह लटक जाते हैं। उस समय आत्मा को ऐसा लगता है मानो वह एक सुरंग से गुजर रही हो। यह सुरंग अंधकारमय होती है, लेकिन उसके अंत में एक दिव्य प्रकाश झलकता है। वही प्रकाश ईश्वर का आह्वान है। कई बार आत्मा तुरंत उस प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन कई आत्माएं सांसारिक मोह में बंधी रहती हैं। परिवार की चिंता, अधूरे सपनों की कसक, अपूर्ण इच्छाओं का बोझ उन्हें प्रकाश तक पहुंचने से रोकता है। यही कारण है कि मृत्यु के तुरंत बाद भी कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती हैं। हम में से कई लोग ऐसे अनुभव करते हैं जैसे किसी दिवंगत व्यक्ति की उपस्थिति पास ही हो। यह आत्मा का मोह है जो उसे शरीर छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर तक बांधे रखता है। पर जैसे ही आत्मा यह समझ लेती है कि अब उसका मार्ग आगे है, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सारी पीड़ा, सारे भय और सारी चिंताएं उसी क्षण विलीन हो जाती हैं। योगानंद कहते हैं कि मृत्यु का क्षण आत्मा के लिए सबसे पवित्र अवसर होता है। यह ऐसा क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। उसे यह एहसास होता है कि वह शरीर नहीं है, न ही सांसारिक बंधनों की कैदी है। वह शाश्वत है, अजर अमर है और अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए मृत्यु से पहले आत्मा का अनुभव भय से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि सत्य के जागरण से भरा होता है। मृत्यु का द्वार बंद होकर आत्मा को यह संदेश देता है कि जीवन केवल एक यात्रा थी और अब एक नई यात्रा आरंभ होने वाली है। और जब आत्मा यह समझ लेती है कि उसका असली घर यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आकाश है, तब भीतर एक असीम हल्कापन उतरने लगता है। सांसों का बोझ मिट जाता है, दर्द और पीड़ा का अनुभव समाप्त हो जाता है और आत्मा एक ऐसी शांति में डूब जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है।
यही वह क्षण है जब मृत्यु भय का रूप खो देती है और एक मधुर आलिंगन बन जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि जिस आत्मा ने जीवन भर सत्य, प्रेम और ईश्वर की खोज में कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए मृत्यु केवल एक उत्सव है। जैसे कोई यात्री लंबे सफर के बाद घर पहुंचकर विश्राम करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के क्षण में अपने वास्तविक स्वरूप के आलिंगन में विश्राम करती है। उसे अब यह महसूस होता है कि जो कुछ वह जीवन भर खोज रही थी, वही तो उसके भीतर पहले से मौजूद था। शुद्ध चेतना, दिव्य प्रेम और परम शांति। लेकिन जिन आत्माओं ने अपने जीवन को मोह, क्रोध, लालच और अधूरी इच्छाओं में बर्बाद कर दिया, उनके लिए मृत्यु की यात्रा सरल नहीं होती। उन्हें प्रकाश की ओर जाने से पहले अपने बोझ का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय कई लोग बेचैनी और घबराहट अनुभव करते हैं। यह बेचैनी शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। आत्मा उस सत्य से टकराती है जिसे उसने जीवन भर अनदेखा किया, और अब वह उससे बच नहीं सकती। योगानंद हमें यह समझाते हैं कि मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल तुरंत दिखा देती है। उस क्षण आत्मा अपने हर विचार, हर कार्य और हर भावना के परिणाम को गहराई से महसूस करती है। यह कोई बाहरी न्याय नहीं है, यह आत्मा का अपना न्याय है। उसकी अंतरात्मा ही उसका दर्पण बन जाती है। अच्छे कर्म आत्मा को उड़ान देते हैं, बुरे कर्म उसे नीचे खींचते हैं। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक गहन सुंदरता छिपी हुई है। मृत्यु आत्मा को उसकी सीमाओं से मुक्त करती है। जैसे ही आत्मा शरीर का बोझ उतार देती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसने वर्षों पुराना भारी बंधन तोड़ दिया हो। अचानक वह हल्की हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है और एक अज्ञात लेकिन दिव्य दिशा की ओर बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि उस क्षण आत्मा के सामने प्रकाश के रूप में ईश्वर का आह्वान प्रकट होता है। यह प्रकाश किसी बाहरी सूर्य जैसा नहीं होता, यह भीतर से उठने वाला अनंत आलोक होता है। जो आत्मा उस प्रकाश में समर्पित हो जाती है, वह तुरंत शांति और आनंद के महासागर में विलीन हो जाती है। वहीं कुछ आत्माएं उस प्रकाश को देखकर भी संकोच करती हैं, क्योंकि उनका मन अब भी संसार के बंधनों में उलझा होता है। यही वह नाजुक क्षण है जब आत्मा का मार्ग तय होता है। यदि उसने जीवन को प्रेम और करुणा से जिया है, तो वह प्रकाश में विलीन होकर उच्च लोकों की ओर बढ़ जाती है। यदि उसने जीवन को अज्ञान और आसक्ति में गंवाया है, तो उसे अपने ही कर्मों के बंधन में फिर से लौटना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का नियम है। मृत्यु के पहले आत्मा जो अनुभव करती है, वह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन क्षण भंगुर है। हम यहाँ केवल थोड़े समय के अतिथि हैं। जिस तरह आत्मा शरीर को छोड़कर आगे बढ़ती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर दिन यह याद रखना चाहिए कि असली संपत्ति हमारा धन या पद नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी चेतना है। और जब आत्मा यह देख लेती है कि मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश का द्वार है, तब उसके भीतर से भय मिटने लगता है। अब उसे यह एहसास होता है कि वह कभी भी अकेली नहीं थी। जीवन भर उसे जो अदृश्य शक्ति संभालती रही, वही शक्ति मृत्यु के समय उसका हाथ थामकर उसे सुरक्षित पार ले जाती है। यही कारण है कि अनेक साधक और संत अंतिम क्षणों में मुस्कुराते हुए इस संसार को छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भीतर से उस अनंत शांति को देख लिया होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार आत्मा को यही समझाना है कि वह समय और स्थान से परे है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, सांसें थम सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु हमें केवल यह सिखाने आती है कि हम स्वयं को शरीर मानने की भूल छोड़ दें और अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानें। जिस क्षण यह पहचान हो जाती है, उसी क्षण आत्मा मृत्यु से परे उठ जाती है। मृत्यु के पहले आत्मा को जो अनुभव मिलता है, वह जीवन के वास्तविक अर्थ को उजागर करता है। वह हमें दिखाता है कि धन संपत्ति, मान सम्मान, रिश्तों की उलझने, ये सब अस्थायी हैं। मृत्यु के क्षण में आत्मा अपने साथ केवल दो ही चीजें लेकर जाती है, अपने कर्मों की छाप और अपने हृदय की पवित्रता। यही उसका वास्तविक धन है। बाकी सब इसी धरती पर छूट जाता है। इस सत्य को समझकर जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जब हम जानते हैं कि मृत्यु हमारे लिए केवल एक दरवाजा है, तो हम जीवन को डर और चिंता से नहीं, बल्कि प्रेम और जागरूकता से जीना सीखते हैं। हर दिन, हर क्षण एक अवसर बन जाता है आत्मा को हल्का करने का, उसे मुक्त करने का, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो हम मुस्कुराते हुए उस प्रकाश की ओर बढ़ सकें। योगानंद ने कहा है कि मृत्यु से डरने वाला ही जीवन से डरता है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को गहराई से जीता है,
क्योंकि वही जानता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, केवल आत्मा को परिपक्व करने के लिए है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए मृत्यु के पहले आत्मा जो अनुभव करती है, उसे जानना केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को जानने के बारे में है। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमें डरने की नहीं, बल्कि जागने की आवश्यकता है। जीवन का हर क्षण, हर सांस हमें उस अंतिम क्षण के लिए तैयार कर रहा है। और जब वह क्षण आएगा, तो आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ेगी, स्वतंत्र, शांत और आनंद से भरपूर। और जब आत्मा अपनी यात्रा के इस निर्णायक क्षण तक पहुंचती है, तब उसके भीतर से सभी भय विलीन हो जाते हैं। अब उसे न किसी शरीर की चिंता होती है, न किसी संबंध का मोह, न किसी अधूरे सपने की कसक। जैसे ही वह प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है, उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बंधना असंभव है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने असली घर लौटती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु आत्मा की सबसे बड़ी शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है कि यह संसार केवल एक विद्यालय है और हम सभी यहाँ सीखने आए हैं। हमारे संघर्ष, हमारी खुशियाँ, हमारे रिश्ते, ये सब आत्मा को परिपक्व करने के लिए है। मृत्यु हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसी वस्तु, किसी परिस्थिति या किसी इंसान के मालिक नहीं हैं। हम केवल यात्री हैं, और यह संसार एक सराय की तरह है जहां ठहराव केवल कुछ समय के लिए है। मृत्यु से पहले आत्मा का अनुभव हमें जीवन के मूल अर्थ से जोड़ देता है। जब आत्मा यह देख लेती है कि सब कुछ अस्थायी है, तभी वह असली शांति पाती है। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु से नहीं डरते। वे इसे आत्मा की मुक्ति मानते हैं। उनके लिए मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि उस क्षण आत्मा सभी बंधनों से आजाद होकर उस परम सत्ता में विलीन हो जाती है, जिससे वह कभी अलग थी ही नहीं। और यदि हम सच में जीते जी इस रहस्य को समझ लें, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हम लालच से नहीं, करुणा से जीना सीखेंगे। हम मोह में नहीं, प्रेम में जिएंगे। हम हर रिश्ते को बोझ नहीं, बल्कि वरदान की तरह देखेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि एक दिन जब अंतिम क्षण आएगा, तब आत्मा को केवल प्रेम ही सहारा देगा। मृत्यु का रहस्य हमें यह सिखाता है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। जब आत्मा अपने अंतिम क्षण में पीछे मुड़कर देखे, तो उसे यह महसूस हो कि उसने केवल सांसें ही नहीं लीं, बल्कि उसने सचमुच जिया भी है। उसने प्रेम किया, उसने करुणा दिखाई, उसने सत्य को खोजा, उसने अपने भीतर ईश्वर की झलक पाई। और जब ऐसा होता है, तब मृत्यु आत्मा के लिए कोई बोझ नहीं रहती, बल्कि एक मधुर यात्रा बन जाती है। आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकाश की ओर बढ़ जाती है, जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में लौटता है। यही आत्मा का सच्चा अनुभव है, यही मृत्यु का वास्तविक रहस्य है। तो मित्रों, मृत्यु से पहले आत्मा जो अनुभव करती है, वह हमें यही सिखाने के लिए है कि जीवन को डर और मोह में नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रेम में जीना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है। इसलिए मृत्यु से डरने की जगह हमें जीवन को गहराई से जीने की कला सीखनी चाहिए। हर दिन को ऐसे जियो मानो यह अंतिम हो, और हर रिश्ते को ऐसे निभाओ मानो यही सबसे बड़ा अवसर हो, क्योंकि अंत में आत्मा अपने साथ केवल प्रेम लेकर जाती है, और वही प्रेम उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। मृत्यु हमें यही संदेश देती है, डर मत, क्योंकि तुम नश्वर नहीं, अमर हो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत।